IMF फंड के साथ एंगेजमेंट जो है वो जरूरी थी। आप 13-14 महीने पहले चले जाएं जब मैं आपको कहता था कि फंड से एंगेज करें, आज वो रिजर्व्स $3 अरब की बजाय $11 अरब पे हैं, जो कि 2 से 2.5 माह की इंपोर्ट कवर देते हैं। पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है वो कई महीनों में सरप्लस आ रहा है और इस वक्त इतना बैलेंस में है कि उसको फाइनेंस करना आसान होगा। कुछ टैक्स के मेजर्स लेके जिसको आप पाकिस्तान का मालियाती खसारा कहते हैं उसको संभालने की कोशिश की गई है। जो पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उसमें ये बात दुरुस्त है कि FPR का एक 90 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, पर ये शॉर्टफॉल तब है कि आपने 20-25% FPR के रेवेन्यूज ग्रो किए हैं, उसके बावजूद क्योंकि ग्रोथ आपने बहुत ज्यादा रखी हुई है इस साल की, तो एक शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है। प्रोविंसेस का सरप्लस ठीक है, प्राइमरी सरप्लस जिसको कहते हैं ओवरऑल वो ठीक है। जो पावर सेक्टर के नंबर हैं वो हौसला अफजा तो नहीं मैं कह सकता, बट जो डिक्लाइन है उसमें थोड़ा सा अरेस्ट दिखाई दे रहा है। TND लॉसेस और जो हमारी कलेक्शंस हैं वो बेहतर हैं। स्टेट बैंक के नंबर्स ठीक हैं। इन जनरल अगर आप ये देखें तो जो आपकी 22% की पॉलिसी रेट था वो बिकॉज जो अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी हुई, कहाँ हम 29% एवरेज कर रहे थे, फिर 24%, ये पिछले 2 साल की एवरेजेस हैं। और इस साल अब ऐसा लगता है कि हम 9-10% एवरेज करेंगे। पिछले माह 7% के करीब CPI यानी कि जो इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह आ गई थी। ये जो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया इनको इकोनॉमिक टर्म्स में मैक्रो स्टेबिलिटी और आसान लफ्जों में कहते हैं कि कंट्री स्टेबल। जो एक्सटर्नल पेमेंट्स का प्रेशर है वो भी टूट गया है, इसलिए रुपया 278 पे स्टेबल है। और बावजूद इसके कि आपने रिजर्व्स को मॉप अप किया है, मार्केट में लिक्विडिटी थी तो स्टेट बैंक ने डॉलर खरीदे भी हैं और आपने 11-11.5 अरब डॉलर के रिजर्व्स बना लिए हैं।